नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम सामिईन, आज हम इंशाअल्लाह ज़ुबान की आफ़तों में से एक बहुत बड़ी आफ़त के मुतालिक बात करेंगे। वो बहुत बड़ी आफ़त किसी पर लानत करना या किसी पर लानत भेजना है। तो आज हम इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में से वज़ाहत से समझने की कोशिश करेंगे। मुहतरम सामीन, ये लानत वाला लफ्ज़ हमारे यहाँ बहुत सादा और आम सा लफ्ज़ है और कोई भी इसे इस्तेमाल कर लेता है। अगर कुरान और सुन्नत की रोशनी में इसे देखा और समझा जाए तो हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। वो ऐसे ही है जैसे एक इंसान आसमान की बुलंदियों को छू रहा हो और ये कबीरा गुनाह ये लानत वाला लफ्ज़ इस्तेमाल करे तो ये लानत वाला जुमला और लानत वाला लफ्ज़ उसे आसमान की बुलंदियों से लाकर ज़मीन की पस्तियों में किसी ऐसे मुकाम और ऐसी गंदी जगह पर ला के खड़ा कर दे जिसके बारे में कभी उसने सोचा भी ना हो। इसकी वजाहत खुद प्यारे पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपनी एक हदीस में बयान फरमाई है। यह हदीस सुनन नबी दाऊद के अंदर 4905 नंबर पर मौजूद है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल अब्द इज़ा लअन शैया, जब कोई बंदा किसी चीज़ पर लानत करता है, किसी चीज़ से मुराद किसी इंसान पर या किसी जानवर या किसी भी चीज़ पर कोई लानत करता है ना, तो डायरेक्ट उसी चीज़ पर लानत नहीं होती, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुआदतिल लअनतु इलस समा, तो ये लानत वाला लफ्ज़ आसमान की तरफ जाता है। इतना नागवार और नापसंदीदा जुमला है। फतुगलकु अबवाबुस समाई, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस जुमले के जाते ही आसमान के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है। ये इतना नापसंदीदा जुमला है, ये इतना नागवार और सख्त जुमला है। फतुगलकु अबवाबुस समाई, कि आसमान के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। बात यहीं पे रुकी नहीं, बल्कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुम्मा तहबितु इलल अर्द, फिर ये जुमला, फिर ये लानत वाला लफ्ज़ आसमान से ज़मीन की तरफ आता है। फतुगलकु अबवाबुहा दूनहा, तो ज़मीन के दरवाजे भी इसके सामने बंद कर दिए जाते हैं। बात यहीं पे रुकी नहीं, बल्कि सुम्मा तअखुज़ु यमीनन व शिमाला, फिर ये लफ्ज़ लानत वाला जुमला कभी दाएं जाता है कभी बाएं जाता है। फ़इज़ लम तजिद मसागा, जब इसे कहीं जगह नहीं मिलती, ना आसमान में ना ज़मीन में, ना दाएं ना बाएं, तो कहाँ जाता है? रजाअत इलल्लज़ी लुइन, फिर ये उसकी तरफ जाता है जिस पर ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया होता है। मेरी बात नहीं, बल्कि प्यारे पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस खुद वजाहत कर रही है। कहाँ जाती है? रजाअत इलल्लज़ी लुइन, फिर उसकी तरफ जाती है जिसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया होता है, जिस पर यह लानत की गई होती है, ये फिर उसकी तरफ जाती है। लानत का मुस्तहिक हो तो अगर कुरान सुन्नत के मुताबिक वो लानत का मुस्तहिक नहीं है तो ये लानत पलट कर उसी की तरफ जाती है जिसने ये लानत वाला लफ्ज़ इस्तेमाल किया होता है। ये लानत वाला लफ्ज़ अपनी ज़ुबान से निकाला होता है, ये उसकी तरफ जाता है। फिर इतना सख्त जुमला है, इतना नागवार और नापसंदीदा जुमला है कि इसके जाते ही आसमान के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इसको आसमान कबूल ही नहीं करता, ज़मीन इसे कबूल नहीं करती, फिर दाईं बाईं जानब इसे कबूल नहीं किया जाता, तो फिर वापस पलट कर उसी शख्स की तरफ ये लानत आती है जिसने ये जुमला बोला होता है, जिसने ये लानत की होती है। ये इतना सख्त जुमला है, इसकी सख्ती का आप अंदाज़ा इस हदीस से लगा सकते हैं। और जिस पर हम लानत कर रहे होते हैं ना, उसमें हमारे बड़े, हमारे छोटे, हमारे बच्चे और कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने जानवरों पर भी ये लानत वाला लफ्ज़ बोल रहे होते हैं, उनके लिए भी ये जुमला इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हालांकि ये जानवर, ये छोटे बच्चे ये लानत के मुस्तहिक नहीं होते और हमें इख्तियार ही नहीं है कि हम किसी पर लानत करें। हमारे इख्तियार में ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम किसी पर ये लानत वाला लफ्ज़ इस्तेमाल करें।
وہ سب سے زیادہ لعنت کرتا ہو کون ہے؟ ایسے یہ عام سا لفظ ہے، کوئی بھی استعمال کر لیتا ہے، لیکن قرآن و سنت کے مطابق اسے سمجھے تو سب سے لعنت کرتا ہے کون ہے، اس کی وضاحت بھی خود پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں بیان فرمائی ہے۔ فرمایا، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حضرت ابی سعید خدری اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن عورتوں کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا، یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، اے عورتوں، تصدقنا، تم صدقہ کیا کرو، فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، کیونکہ میں نے تم کو دیکھا ہے کہ تمہاری تعداد، تم عورتوں کی تعداد جہنم میں، آگ میں بہت زیادہ تھی، تم جہنم میں بہت زیادہ تعداد میں تھی، اس لیے تم کیا کیا کرو، تم صدقہ کیا کرو۔ تو یہ عورتیں کہنے لگی، فقلنا، تو ہم نے کہا، وبما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، ہماری تعداد جہنم میں، آگ میں کس وجہ سے زیادہ تھی، کیوں ہم جہنم میں زیادہ تھی؟ تو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا، تکثرن اللعن، تم لعنت والا لفظ بہت استعمال کرتی ہو، تم لعنت بہت زیادہ کرتی ہو، اس لیے تم جہنم میں زیادہ تھی۔ تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا یہ لفظ استعمال کرنے والا کہاں ہوگا، اس کی جزا اور اس کی سزا کیا ہوگی، یہ مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہی، خود پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے وضاحت فرما دی۔ اس لعنت والا لفظ بولنے کا انجام کیا ہے، اس لعنت والے لفظ کا استعمال کرنے کی سزا کیا ہے، تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں، جس کے لیے یہ لفظ بولتے ہیں، کیا وہ ہماری لعنت کے مستحق ہوتے ہیں؟ ہمیں یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے، اور ہم کو ایسے کبیرہ گناہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اس کبیرہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم نے کر لیے ہیں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم کو معاف فرمائے۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔